Hello everyone, good morning and welcome back to our channel. और before we begin and say anything else, first of all, a very big thank you टू एवरीबडी। हाँ आप लोग बहुत सपोर्ट दिखा रहे हो कमेंट्स में और उस वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। और अभी भी थोड़ी देर पहले ही व्लॉग लाइव हुआ है हाँ। और मुझे इतने मैसेजेस आए हैं, कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेके परेशान थे बट आपका व्लॉग देख के वी आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर वट एवर वी हैव एंड दोज हु हैव स्ट्रगल्ड थ्रू दिस इन द पास्ट दे आर, वो मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हैं जिनके साथ ये हो चुका है पहले। और किसी ने मुझसे ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किया जिनके साथ सेम ये चीज़ हुई थी। उन्होंने मुझे बहुत समझाया और बोला कि कुछ टाइम बाद दिस ऑल स्टार्ट्स टू मेक सेंस। सो जस्ट होपिंग कि जो भी हो रहा है जल्दी इसका सेंस हमें समझ में आ जाए। तब तक वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। कल रात को तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अंकित टुक ओवर, नीलम दीदी भी छुट्टी पे है तो बेबी ने पूरे बर्तन धोए और मैंने इससे बोला कि जस्ट गिव मी वन डे टुडे एंड टुमारो आई विल बी फाइन। सो क्योंकि ज्यादा दिन रो नहीं सकते, रोने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही। रहोगे तो कुछ नहीं होगा, यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। हाँ, सिर इतना फट रहा था कल रो रो के। मेरी तो रात को तबीयत खराब हो गई थी, बीपी लो हो गया, वॉमिटिंग हो गई, तो मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं बस सोडा पी के मैंने बोला आई एम गोइंग टू स्लीप। टुमारो विल बी अ फ्रेश स्टार्ट। आज उठे एंड देन वीव कॉन्टैक्टेड अ फ्यू डीलर्स फॉर रेंटल हाउस। और मुझे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि आप लोकेलिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करो बिकॉज इवेंचुअली तो गोल वही है कि अपना घर लेना है। तो अगर वो करना है तो इसीलिए सब यही बोल रहे हैं कि अभी आप लोकेलिटी वगैरह पे फोकस मत करो, 2 साल 3 साल focus on just staying somewhere and then because to achieve your ultimate goal आज थोड़ा आपको compromise करना पड़ेगा। तो हम उस point को फोकस में रख रहे हैं, एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि कम रेंटल प्रॉपर्टी में अलग सोसाइटीज में देखें और देखते हैं फिर अब कैसे होगा। कल मम्मी को भी बहुत स्ट्रेस हो गया था क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे ही कॉल आया सबसे पहले मम्मी को बताया और फिर मम्मी भी बहुत स्ट्रेस में आ गई थी। तो आज इंट्यूशन होता है ना मम्मियों का, तो मम्मी को पता चल गया था कि रो रही होगी, तो मम्मी और ऋतिक फटाफट घर आ गए भाग के। क्योंकि बताती नहीं हूँ मम्मी को, पर माँ है ना, सब समझ जाती है। तो एंट्री मारते बोल रही है मेरे को पता था ये रो रही होगी। लाइक शी वाज वेरी प्राउड टू नो। सैड तो वो बाद में हो रही थी कि मेरी बेटी रो रही है, पर पहले वो प्राउड थी कि देखो मुझे पता था कि मेरी बेटी रो रही होगी। तो वो आई, काफी देर हम लोग बैठे रहे, सब कुछ डिस्कस किया, उन्होंने पैसिफाई किया, हमको थोड़ी सी हिम्मत दी और अब हम लोग नीचे आए हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे सारे डिसीजन साथ में ही होते हैं, तो मम्मी के साथ ही जा रहे हैं। मम्मी और ऋतिक चल रहे हैं साथ में देखने के लिए कि कैसे करना है। और थोड़ा बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा है कि कितना दूर होगा मम्मी से, तो ये थोड़ा दुख लगी हुई है। बट चलो यार कोई नहीं, जो है जैसा है देखी जाएगी। गाइस ये हम यहाँ आ गए हैं, पर मम्मी यहाँ पे ऋतिक का वेट कर रही है और साथ में गाउन देख रही है। देखो हाउ टू ओवरकम योर सैडनेस। पहले सब्जी लेने के लिए गई थी, ये सब्जी ले चुकी है, शॉपिंग भी कर चुकी है। अब देखो अब ये अंदर गई है एमआरपी पूछने। अब आके कहेगी बड़ा महंगा है और कहेगी नहीं लेना। लेट्स जस्ट वेट। हाँ भैया अभी बाहर आ गई। अच्छा भैया को लेके आई, कॉर्ड सेट पे लगेगा। देखते हैं क्या कॉर्ड सेट। नहीं गाउन है, वुलन गाउन है। हाँ पहनते भी नहीं है, पता है वुलन गाउन जमता नहीं है इनको। चल अब ये हाथ से रिला के इधर आ गई। सांता क्लॉज टाइप का गाउन है। अभी आ जाएंगी। अभी देखी वापस आ जाएंगी। आई एम बैडली वेटिंग फॉर एन अपडेट हेयर। नहीं यार खाली माँ ही बेटी को नहीं जानती, बेटी भी माँ को बहुत अच्छे से जानती। कुछ समझ नहीं आया। नहीं वो पता टाइम पास करने गई है। पेशियस तो है मम्मी, बट अभी सोसाइटी इतनी वो नहीं लग रही। बट एट द सेम टाइम मेरे को थोड़ा वो भी लग रहा है कि लिविंग स्टैंडर्ड पे ज़्यादा फोकस ना करके। तो पूरी दोपहर निकल चुकी है, शाम हो गई, हम घर वापस आ गए हैं। और आते टाइम हमने सोचा स्ट्रेस और रोना पिटना बाद में कर लेंगे, पहले समोसा पार्टी कर लेते हैं। मम्मी के पास आ गए, मम्मी चाय बना रही है, समोसा और डोसा खाने वाले हैं। पर कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई है क्योंकि इट सीम्स लाइक, मतलब कैसे बताएं, बहुत ही अभी ना एकदम से ऐसा पराया सा फील हो रहा है ये एरिया। ऐसा लग रहा है वी आर नॉट फेमिलियर विद एनीथिंग अराउंड एंड आई गेस दैट्स अबाउट बीइंग ऑन रेंट कि आपको एकदम से द एरिया दैट यू आर फेमिलियर विद। जो झटका लगता है ना, नाउ यू आर
अब आप बाहर निकल रहे हो, बाहर निकल के सब कुछ देख रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं पता नहीं कितने दिन और इस मार्केट में हाँ। रहना है एंड ऑल दैट। काफी सजेशंस आए कि टॉक टू द लैंडलॉर्ड टू सी इफ यू कैन कम टू अ कंक्लूजन, म्यूचुअल डिसीजन, क्योंकि बहुत मतलब शिफ्टिंग में पैसा बहुत खर्च होता है। तो आई डिड tell the landlord about the same thing and he said he will let me know, but इससे पहले लास्ट मिनट पे मुझे बोला जाए कि आप खाली करो, I am हम पहले से प्रिपेयर होके चलेंगे, हाँ। हम मान के चलेंगे कि हमें खाली करना है क्योंकि I'm keeping my options prepared ना। हाँ, छुट्टियों का टाइम है। टू बी ऑनेस्ट, जितने भी लोग हैं जो इस बिजनेस में हैं, वो लोग अपने अपने घर गए हुए हैं, छुट्टियों पे गए हुए हैं, तो उतना कोई ऑप्शन में नहीं आता देखने के लिए, और जो हमें दिखा वो हमें कुछ समझ में वो कोरोना पिटना चलता रहेगा, पहले यहाँ पे समोसे और डोसे लपेट लो, बाकी सब तो देखी जाएगी। बहुत ही ज्यादा रेंट आ रहा है, प्लस मूविंग का एक्सपेंस इतना ज्यादा है कि ओवरऑल मैं समझ ही नहीं पा रही कि व्हाट इज गोइंग टू बी अ बेटर डिसीजन फॉर मी। यार मायने रखता है, मतलब एसी इंस्टॉलेशन ही 500 रुपये का है, ठीक है, फिर अभी एसी लगवाया है, अभी आरओ लगवाया है, टीवी लगवाया है, यहाँ पे कितना महंगा है सब कुछ। मतलब ये सारा खर्चा, मतलब 9 महीने के कब आए हम, फेब में आए हैं यार यहाँ, लिटरली फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये अभी 10वां महीना चल रहा है। 10 महीने बाद आई हैव टू पे ऑल दीज चार्जेस अगेन। आई मीन आई कांट, ऊपर से इतना स्ट्रेस ऑफ मूविंग द फर्नीचर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इस सब में हफ्ता 10 दिन ऐसे वेस्ट होता है। काम सफर करेगा इस सब में, फर्नीचर सफर करेगा, बिकॉज मूविंग इज नॉट एन ईजी टास्क। तू समझ रहा है ना ये काम किसके किए हुए हैं, डीलरों के किए हुए हैं। हाँ। मैंने पूछा था उससे, मैंने कहा इफ अ डीलर कॉन्टेक्टेड यू लेट मी नो, बिकॉज देखो भाई कमीशन तो दोनों तरफ से जाती है ना, मैं भी ब्रोकरेज दूंगी, तू भी ब्रोकरेज देगा। मोर ओवर ये लालच दिखाते हैं, ठीक है, बट हर टेनेंट ऐसा नहीं होता हाँ। जो पहली तारीख को बिना आपके मांगे रेंट दे दे, हाँ। ठीक है। देयर आर ट्रबल्स इन फैमिली, कभी कभी रेंट हमेशा 2-3 दिन डिले होता है। हाँ। और वी हैव बीन द काइंड ऑफ टेनेंट्स जो कभी भी इस चीज को डिले नहीं करते, हम पहली तारीख आती है सबसे पहले रेंट देते हैं, सबसे पहली चीज निकलती है वो रेंट, और सीधा अपने आप मैसेज कर देते हैं स्क्रीनशॉट के हाथ में कि डन। हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि हमारे लैंडलॉर्ड को कॉल करके पूछना पड़ा हो, बट ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि उनका भी ना एक्चुअली ये फर्स्ट फ्लैट है जो उन्होंने रेंट पे दिया है, तो आई थिंक मे बी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। उनको ये दिख रहा है कि हाँ यार कोई नहीं, प्रॉफिट है तो सही है, लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। पता नहीं, दिल्ली में ऐसा नहीं होता है। दिल्ली में पीपल केयर अबाउट सिक्योरिटी ऑफ गिविंग योर हाउस ऑन रेंट। दिल्ली में पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है, पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है। मोर ओवर वहां पे क्या होता है ना कि लोग ट्रस्ट कर लेते हैं कि एक फैमिली है, टाइम पे रेंट दे रही है, कोई मुसीबत अपना टाइम पे कर रहे हैं सब कुछ। यहाँ पे डीलर्स ने बहुत काम खराब कर रखा है कि आए दिन फोन कर देते हैं। ये मुझे पहले भी किसी ने वार्न किया था कि जब आपका ये सेम चीज मासी के साथ भी हुई है कि जब रेंट रिन्यूअल का टाइम आता है तो दे डीलर्स कांटेक्ट द ओनर्स एंड दे से कि हम आपको इससे अच्छा दिलवा देते हैं, क्योंकि उन्हें रिन्यूअल में कुछ बचना नहीं है। बट अगर वो टेनेंट चेंज करवाते हैं तो उनको ब्रोकरेज मिलती है, ऐसा नहीं है कि खाली रहेगा, चढ़ा भी देंगे, बट देन यू डोंट नो हाउ मच ट्रबल्ड यू आर गोइंग टू बी फॉर योर हाउस। हाँ वो तो है ही। 1.5 घंटा हो गया है वैसे के वैसे बैठे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, बहुत ही पगलाए हुए हैं। मीनवाइल वी वर वेटिंग फॉर अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड टू सी इफ वी कैन कम टू अ म्यूचुअल अग्रीमेंट, पर ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन वही है 30, और वो बोल रहे हैं अपने मुंह से कि उनको किसी ने 30 ऑफर किया है, जबकि ऐसा नहीं है। बट ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि दिस इज डन बाय आवर प्रीवियस डीलर, गुड फॉर हिम व्हाटएवर, बट ठीक है। तो अब फाइनल हो चुका है गाइस, वी विल बी मूविंग आउट, देयर इज नो अदर चॉइस। आज हमने बैठ के कुछ फाइनल लिस्टिंग्स करी है ना बेबी? हाँ, कुछ ढूंढने हैं घर, कुछ घर ढूंढे हैं मैंने, काफी सारे घर शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं। कुछ आज हम देख के भी आए थे जो हमें कुछ खास समझ में नहीं आए, लेकिन मैं अभी बहुत देर से बैठा हुआ था अपने फोन में एक एक करके घर शॉर्टलिस्ट कर रहा था कि कल कैसे कि करना कल है, कहाँ जाना है, कल क्या करना है। तो कल हम दोनों निकलेंगे, इसका ऑफिस का कुछ काम है तो ये अपना कल मेरी न्यू बैचेस स्टार्ट है, मेरे 3 बैचेस लाइंड है अभी, और कल से एक क्लास स्टार्ट, कल एज इन कल तो भैया दूज है ना, कल एक क्लास स्टार्ट है, परसों से मेरे 2 क्लासेस होने वाले हैं। हाँ कल भैया दूज है। ऐसे ही होगा बेटा, ऐसे टाइम में बंदा भूल जाता है कि कल होने क्या वाला है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट एंड योर वर्ड्स। इतना अनएक्सपेक्टेड है, हाँ। इतना अनएक्सपेक्टेड है, ऐसे ऐसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कौन कौन
यू नो आगे आएगा। अभी भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, Messages आ रहे हैं। आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। जो हम लोग को पर्सनली जानता है वो तो हमें कॉल ही कर रहा है। हाँ, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वील कीप यू अपडेटेड ऑन द प्रोग्रेस एंड होपफुली कल कुछ अच्छे लीड्स मिल जाएं। जब तक जिसने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।